फिर आसमान चीरेगा भारत का हौसला, चांद को छूने चला चंद्रयान-3, बढ़ाएगा भारत का गौरव। एक नई गौरव गाथा रचने जा रहा है भारत का चंद्रयान-3। इसकी लॉन्चिंग जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। इंजन में बड़ा बदलाव, पिछली गलती फिर नहीं। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अधिकारियों ने आज घोषणा की कि रॉकेट 13 जुलाई को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये एक भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्यों है ये चंद्रयान-3 भारत के लिए खास? क्या है ये चंद्रयान-3? क्या क्या तैयारी हुई इसके लिए? ये सब जानेंगे हम आज इसी वीडियो में। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। देखो, मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। लॉन्चिंग की तैयारियों में लगी टीम भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर मध्य जुलाई तक लॉन्चिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रही है। इसरो लॉन्चिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर चुका है ऑलरेडी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अधिकारियों ने बताया कि चंद्रयान-2 के बाद इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। चंद्रयान-2 मिशन आखिरी चरण में विफल हो गया था। उसका लैंडर पृथ्वी की सतह से झटके के साथ टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से उसका संपर्क टूट गया था। चंद्रयान-3 को उसी अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। इसमें लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद उसमें से रोवर निकलेगा और सतह पर चक्कर लगाएगा। हालांकि प्रक्षेपण की तिथि से जुड़े सवाल पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि अभी चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण की अंतिम तिथि तय हो चुकी है, जो 13 जुलाई को 2:30 बजे होगी, पर इस पर जल्द से जल्द विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी रॉकेट एकीकरण का काम चल रहा है, जो अगले 2 से 3 दिन में पूरा हो सकता है। इसके बाद परीक्षण कार्यक्रम चलेगा और जो परीक्षण वो पूरा अब कर भी चुके हैं। 2047 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देश होगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत 2047 तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र होगा। इसके लिए हमें अंतरिक्ष को देश की रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखना होगा। इसके लिए हम अपनी क्षमता का निर्माण करना चाहिए और इसे बनाए रखने के लिए इसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इसरो प्रमुख यहां भारतीय वायुसेना के 38वें एयर चीफ मार्शल पीसी लाल स्मारक व्याख्यान में बोल रहे थे। कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी समेत वायुसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। चंद्रयान-3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं, जबकि 6 चक्के वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी एक स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री पेलोड है, जो चंद्रमा के कक्ष से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवमिति माप का अध्ययन करेगा। लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे पेलोड को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे कि वैज्ञानिकों को उनकी मदद से पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिले। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद के कक्ष के 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। यहाँ एक बात और बता दूं कि इसरो ने
चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम देने का फैसला किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम थे। इसका मतलब है कि लैंडर का नाम विक्रम होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, और रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। अब जानते हैं चंद्रयान 3 है क्या एग्जैक्टली। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से LVM-3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अगला प्रोजेक्ट है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं। यह चंद्रयान 2 की तरह ही दिखेगा, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है, और जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल हुआ, उन पर खास फोकस किया गया है। चंद्रयान 3 के लॉन्च का ऐलान चंद्रयान 2 के लैंडर रोवर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 4 साल बाद हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन के जुलाई में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के उस हिस्से तक लॉन्च करने की उम्मीद है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं होता है। इसके चरण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 को एक लैंडर, एक रोवर, एक प्रणोदन मॉड्यूल को मिलाकर बनाया गया है, जिसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है, जो लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में ले जाएगा। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर के जैसे ही होगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने में मदद के लिए इसमें सुधार किए गए हैं। प्रणोदन मॉड्यूल 758 वॉट बिजली, लैंडर मॉड्यूल 738 वॉट और रोवर 50 वॉट बिजली उत्पन्न करेगा। चलिए, चंद्रयान 3 का मिशन जो है ये है क्या क्या ये इसमें अलग अलग विशेषताएं देखिए, डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट उसमें। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। इसे GSLV Mk3 द्वारा SDASC श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में ले जाया जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा में से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री है। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर नरम लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्रमा की सतह का इन C2 रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर प्रयोग को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड है। लैंडर पेलोड के बारे में बात करते हैं। तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रमा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण ILSA, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंग मुइडर प्रोब LP, नासा से एक निष्क्रिय लेजर
रेट्रो रिफ्लेक्टर सरणी को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययन के लिए समायोजित किया गया है। रोवर पेलोड लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो भी है। लॉन्च वाहन मार्क 3 की बात करते हैं, LBM-3 की। लॉन्च व्हीकल मार्क इसरो का सबसे नया मध्यम भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जो वर्तमान में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला सबसे भारी रॉकेट है। पूर्व में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता था। रॉकेट को मुख्य रूप से 35,000 किलोमीटर पर भू-स्थिर कक्षा में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। LBM-3 हर जगह जाएगा। GEO, MEO, LEO के साथ साथ चंद्रमा पर मिशन केवल एक विशिष्ट कक्षा में। LBM-3 एक बड़े क्रायोजेनिक ऊपरी चरण और एक बड़े पहले चरण के साथ GSLV Mk2 की तुलना में बहुत भारी उपग्रहों को उठाने में सक्षम है। GSLV Mk2 और LBM-3 दोनों 3 चरणीय वाहन है, जबकि PSLV जो पृथ्वी की निचली ध्रुवीय कक्षाओं में लॉन्च होता है एक 4 चरणीय वाहन है। GSLV Mk2 भू तुल्यकालिक कक्षाओं में 2500 किलोग्राम तक और पृथ्वी की निचली कक्षा में 5000 किलोग्राम तक रख सकता है। तुलनात्मक रूप में अगर हम देखें तो LBM-3 GTO को 4000 किलोग्राम और LEO को 8000 किलोग्राम तक उठा सकता है। LBM-3 में मानव रेटेड संस्करण भी है, जिसका उपयोग गगनयान मिशनों के लिए किया जाएगा। अब चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या रह गया था? इसका उद्देश्य था चंद्र सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं को प्रदर्शन करना है। इसके अलावा इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना और इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए आवश्यक नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना भी उसके अहम उद्देश्य हैं। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।